Hello, viewers. We are back with our second episode. So, today we are going to talk about loan default in India, civil liability versus criminal liability. So, today again we have our legal dost Juhi with us, and I'm going to ask her some questions on loan default. Yeah. So, tell me, Juhi, तो इन सब में क्रिमिनल केस कब बनता है? See, you have heard of the Latin term called mens rea. शायद हमने कभी भी पढ़ा हो या in any novel or As I said earlier, it's a different language. yes, it is indeed. So mens rea is basically the criminal intent. जब आप कोई चीज शुरुआत से ही क्रिमिनल इंटेंशन से कर रहे हो, अगर आप लोन लेने जा रहे हो पर दिमाग में है कि मेरे को ये वापस देना ही नहीं है पैसा, आप उसके लिए फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स देते हो, आप अपना जो भी इनकम सोर्स है वो भी फैब्रिकेट करके बताते हो, आप एक लोन चालू है जो बताए बिना बैंक से दूसरी लोन लेते हो. वो सब सर्कमस्टेंसेस में आई वुड से कि क्रिमिनल इंटेंशन फ्रॉम द इंसेप्शन चालू हो जाए. जब पहले से ही सोचा हुआ है या पहले से ही कुछ फ्रॉड या चीटिंग चल रही है, तभी द क्रिमिनल थिंग विल एंटर इन. एग्जैक्टली. ओके. सो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस इश्यू पे कुछ क्लैरिटी दी है अपन को? सी ऑनेस्टली सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारा जो उच्च न्यायालय है, उन्होंने काफी सारे जजमेंट्स में बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि क्रिमिनल लायबिलिटी कब बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज में या बैंक लोन डिस्प्यूट में अट्रैक्ट होती है. सो वन ऑफ दिस केस वाज, दिस इज व्हाट आई रिमेम्बर एज ऑफ नाउ, वाईडी जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. So वहाँ पे Supreme Court has stated it very nicely that mere non-payment of loan will not amount to attract criminal liability until and unless जब आपका intention inception से ही वही था. और कभी कभी बैंक भी FIR फाइल कर देते हैं, तो क्या वो बैंक को अलाउड होता है? यस, बैंक को FIR फाइल करना अलाउड होता है, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, ऐसे भी केसेस है जहाँ पे इंसेप्शन से ही उनका क्लियर रहता है कि दे डोंट वांट टू पे बैक द लोन, दे वांट टू डू फ्रॉड, लाइक डिफ्रॉड द पब्लिक मनी, राइट? सो वी नीड टू प्रोटेक्ट द पब्लिक मनी बिकॉज दिस इज योर मनी, माई मनी, एवरी अदर कॉमन मैन्स मनी. सो जब ऐसा कोई इंसान है जो फ्रॉड करके बैंक से लोन लेता है, तब ऑब्वियसली बैंक्स एंड NBFC has the option to file a complaint against them before the police authorities. तो क्या पुलिस रिकवरी एजेंट की तरह एक्ट कर सकती है इस चीज में? नहीं, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग. मैं क्या बोलना चाह रही हूँ काजल, मैंने ये कभी नहीं बोला पुलिस रिकवरी एजेंट की तरह बात करेगी. ऑब्वियसली उसके लिए कोर्ट है. सो नॉर्मल पब्लिक जो है ना, उनको लगता है कि दे कैन डू सच थिंग्स. सो आई जस्ट नहीं, दैट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग आई वुड से. बिकॉज जब भी कोई इंसान पुलिस के पास जाता है या बैंक पुलिस के पास जाती है, तो पुलिस विल फर्स्ट चेक व्हाट इज द क्रिमिनल लायबिलिटी अट्रैक्टेड ओवर हियर. जो भी कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो चेक करेंगे कि क्या आपने कुछ गलत करके लोन लिया है. सो ओनली इन दोज सर्कमस्टेंसेस वहां पे क्रिमिनल लायबिलिटी अट्रैक्ट होती है. अदरवाइज पुलिस कैन नॉट एक्ट एज रिकवरी एजेंट्स एंड दे नेवर डिड. ओके, तो टेल मी, अगर कोई लोन डिफॉल्टर हो जाए तो उस टाइम पे उसको क्या करना चाहिए? सी, ये भी काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि सबसे पहले हम अगर हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से लोन के EMI मिस कर देते हैं, डिफॉल्ट हो जाता है, वी डोंट नो हमको क्या करना है. सो जब भी बैंक का नोटिस आता है हम उसको इग्नोर करते हैं. आई वुड से नेवर डू दैट, बिकॉज आपका जो प्राइमरी नोटिस आता है, यू शुड ऑलवेज रिप्लाई टू द बैंक्स नोटिस. आप बैंक को अपना इंटेंशन बताइए टू रीपे द लोन, या टाइम मांगिए, रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बोलिए. बट इफ यू आर नॉट लाइंग टू द बैंक, हाउ विल द बैंक अंडरस्टैंड कि आपका इंटेंशन क्या है? आप बैंक के साथ जो भी रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं वो भी आपको मेंटेन करना है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड. इवन अदरवाइज कई बार हम ये सुनते हैं कि रिकवरी एजेंट्स कभी भी घर पे आ जाते हैं, चिल्लम चिल्ली करते हैं. जो भी बैंक के रिकवरी एजेंट्स होते हैं टू कलेक्ट द EMI, they will come home, they will create the chaos, they monkey this. Exactly. So ये कहीं बार होता है, which is I would say this happens to many people. So उस circumstances में हम क्या कर सकते हैं? So I would say in those circumstances you can file a complaint against them. उसका भी prescribed time होता है that after 7 o'clock no bank recovery agents can come to your house. They can ring the bell of your house, which is a very important legal lacuna
जो हमें नहीं पता है कि 7 बजे के बाद भी वो आ रहे हैं, हम एंटरटेन कर रहे हैं, करना ही नहीं है. यू कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट देम. आप पुलिस कंप्लेन करो, आप यू कैन जस्ट गो टू RBI ombudsman, ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हो अगेंस्ट द बैंक, अगेंस्ट द कंसर्न रिकवरी एजेंसी. ऑल दैट कैन बी डन. So what is the final legal position in this? See, final legal position, I would say in this circumstances would be, जो मिसकंसेप्शन हमारे हर इंसान के दिमाग में होता है दैट लोन डिफॉल्ट इज इक्वल टू क्रिमिनल लायबिलिटी, प्लीज उसको निकाल दीजिए दिमाग से. बिकॉज लोन डिफॉल्ट इट एट द इंसेप्शन, अगर आपके क्रिमिनल इंटेंट नहीं होता है, इट क्रिएट्स अ सिविल लायबिलिटी. इवन अदरवाइज इन इंडिया इट इज वेल क्लासिफाइड दैट फाइनेंशियल इनएबिलिटी टू पे द लोन क्या है एंड क्रिमिनल डिसेप्शन क्या है. सो द लीगल पोजिशन स्टैंड्स क्लियर इफ यू आर क्लियर. Okay, thank you, Juhi. And thank you, viewers, for watching us. We will come up with another episode with the detailed version of the same topic. Till that, stay tuned.